माँ, ये सक्सेस क्या होता है? माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कंसिस्टेंसी बेटा, बस गिरना, उठना और फिर से चल देना। शायद माँ सब कुछ नहीं जानती, शायद वो भी कभी कभी गलत थी, पर एक बात वो कभी नहीं भूली, वो माँ थी और सिर्फ माँ रहना चाहती थी। पर इस कहानी का एक अलग हिस्सा था। शुरुआत में तो सब सपने जैसा था। नानी दादा सब हंस रहे थे, नाम सोचा जा रहा था, छोटी छोटी खुशियां, मासूम लम्हे, छोटी छोटी खुशियां, मासूम लम्हे और एक दीवार थी जिस पर हर मुस्कान का, हर पल का एक साया पड़ता था। वो दीवार मेरी दुनिया थी। फिर एक दिन दीवार के साए बदलने लगे। बाबा के हाथ में एक बोतल दिखने लगी, बाबा चिल्लाने लगे और माँ चुप रहने लगी। और मैं दीवार की तरफ देखती रही। साए हिल रहे थे, सपने धीरे धीरे बिखर रहे थे। और फिर उस रात दीवार पर एक नई कहानी लिखी गई। पहली बार बाबा का हाथ उठा। माँ जो हर दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाने लगी थी, पर मैं सब समझने लगी थी कि कुछ कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है। सालों बाद जब मैं बड़ी हो गई, पार्क में हंसते खेलते परिवार को देख के दिल जल जाता था। क्यों नहीं मेरा घर ऐसा? घर आके देखा, वही पुरानी कहानी, आवाजें, चीखना, चिल्लाना। पर इस बार मैं चुप रह गई। उससे पहले मैं कुछ कह पाती, बाबा का हाथ मेरी तरफ मुंह मोड़ चुका था। लेकिन उससे पहले माँ बीच में आ गई। जिस माँ ने अपने दर्द से कभी लड़ाई नहीं की थी, उसने मेरे लिए जंग छेड़ दी थी। उस दिन के बाद दीवार के साए फिर बदल गए। अब उस कहानी में ना ही कोई सपनों का पिता था, ना ही कोई ख्वाबों का घर था। बस एक माँ थी जो गिरती थी, संभलती थी, पर मेरे लिए फिर चल देती थी। शायद पूरा परिवार एक तस्वीर में नहीं, माँ की आंखों में था, जिन्होंने अकेले ही मेरा पूरा घर बसाया था। और मेरे लिए वही मेरा पूरा परिवार था।